प्यारे बच्चों, आज हम आपको राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति यानी राजपूत राजवंशों के बारे में अलग अलग राजवंशों की टॉपिक को मेमोराइज करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। मतलब कि ये टॉपिक न सिर्फ आप पढ़ेंगे, सिर्फ आपको ऑन द स्पॉट याद भी हो जाए, यही मेरी पूरी कोशिश है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश की। गुर्जर प्रतिहार वंश, तो देखिए राजपूत, ये राजपूत का एक राजवंश है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो इनके संस्थापक कौन थे? इनके संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम, और राजधानी इनकी कहाँ थी? मालवा। मालवा राजधानी थी। तो पहले हम इसी के बारे में बात कर लें। देखिए, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट। तो कल्पना कीजिए, एक राजा थे, ठीक? राजा जो है गले में अपने नाग धारण करते थे। नाग गले में धारण करते थे। और जब किसी से युद्ध होता था तब वो पहले क्या करते थे? देखिए गुर्जर लिखा है, तो इसको कर लीजिए गरज। पहले गरज के गरजते थे, फिर उसके ऊपर प्रहार करते थे। प्रहार। तो कल्पना कीजिए, एक राजा थे, वो गले में क्या डालते थे? नाग। तो नाग से हो गया संस्थापक नागभट्ट। अब ये नागभट्ट जो है, कल्पना कीजिए किस राजवंश के थे? तो ये जो है युद्ध के समय पहले गरजते थे। जब दहाड़े मुंह से आप किसी को क्या करते हैं? कहा जाता है ना, गरजते हैं। तो जब आप किसी को ललकारते हैं तो उसकी आंखें इनकी तरफ होती थी, और जैसे होती थी तो उनके गले में नाग दिख जाता था। और उसका ध्यान, सामने वाले का ध्यान कहाँ जाएगा? नाग पे जाएगा। ये प्रहार कर देते थे, तो ऐसे ये जीत जाते थे। तो एक राजा थे, गले में नाग था, तो नागभट्ट, और ये युद्ध में गरजते थे, तब प्रहार करते थे। तो गरजते गुर्जर और प्रहार से प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक। अब आते हैं, इनकी राजधानी कहाँ थी? मालवा थी। तो देखिए कैसे याद हो सकता है मालवा? मालवा में छिपा माल, तो इसको कर लीजिए माला। पहली बार कल्पना कीजिए, पहली बार एक राजा जो है गले में माले की जगह नाग धारण करते थे। नाग। तो जैसे माला आएगा, माला की जगह क्या? नाग। तो नाग ही तो माला बन गया। तो क्या बन गया? माला से मालवा, इनकी राजधानी हो गई। अब आते हैं, सर्वाधिक प्रतापी राजा। इस गुर्जर प्रतिहार वंश के सर्वाधिक प्रतापी राजा मिहिर भोज थे। तो मिहिर भोज को कैसे याद कर सकते हैं? देखिए बहुत आसान है कि एक राजा थे जो भोज करते थे। भोज माने भोजन करना, भोजन करना, और दूसरों को भोजन करवाने में बहुत माहिर थे। तो देखिए क्षत्रिय का कर्तव्य क्या होता है? खूब दान देते हैं। तो कल्पना कीजिए, ये राजा जो है क्या करते थे? सर्वाधिक प्रतापी राजा थे, मिहिर भोज। तो ये क्या करते थे? माहिर थे किसमें? भोज कराने में। लोगों को भोज कराते भी थे और खूब भोज करते थे, यानी भोजन कराएं और भोजन करें, ठीक। तो माहिर भोज हो गया। ये विष्णु के भक्त थे। अब देखिए ये कैसे याद हो सकता है कि गुर्जर या गुर्जर प्रतिहार कर लीजिए या राजपूत कर लीजिए, विष्णु के भक्त। देखिए कैसे कैसे इसको याद कर सकते हैं। देखिए भगवान राम किसके वंश किसके जो है रूप हैं? तो भगवान राम भगवान विष्णु ही तो हैं। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान राम। अब भगवान राम क्या थे? एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय माने राजपूत, और राजपूत जब
भगवान राम के जो है भक्त हैं, राम को मानने वाले हैं, तो राम कौन है? विष्णु है। तो विष्णु के ही तो भक्त होंगे क्षत्रिय लोग, क्योंकि भगवान राम खुद ही क्षत्रिय कुल के थे। इसीलिए राम को क्षत्रिय लोग बहुत मानते हैं, राजपूत लोग। और राजपूत जो है और भगवान राम विष्णु के वंशज थे, तो ये विष्णु के भक्त हो गए। आप देखिए, एक और था, इन्हीं वंश के एक राजा थे नरेश अनंगपाल। नरेश अनंगपाल, इन्होंने ही दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? नरेश अनंगपाल ने की थी। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, कल्पना की, देखिए दिल्ली किसकी है? दिल्ली दिल वालों की है। कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है। देश के हर भाग से लोग दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली सबको रखती है ना। पूरे देश के हर प्रांत से लोग दिल्ली में जाते हैं और दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली दिल वालों की है। ठीक, तो एक राजा थे, उन्होंने बसाया कि इस राज्य में जो भी रहेगा वह दिल का बड़ा उदार होगा, यानी दिल वाला होगा। और इसीलिए उस राज्य में दिल्ली में जाने वाला कोई व्यक्ति नंगा नहीं पलता, नंगा नहीं पलता। यानी दिल्ली में कोई व्यक्ति जाएगा तो वो नंगा भूखा नहीं रहेगा। दिल्ली दिल वालों की है, इसलिए दिल्ली वाले क्या करेंगे? हर किसी को नंगा नहीं रहने देंगे, सबका पालन करवाएंगे। तो दिल्ली दिल वालों की, तो दिल्ली, और दिल्ली में कोई नंगा नहीं रहेगा। जैसे ही नंगा सोचेंगे तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा अनंग पाल। अब हम बात कर रहे हैं, ये इतना एग्जामिनेशन ओरिएंटेड कौन सा था? गुर्जर प्रतिहार वंश। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं गहरवाल राठौर राजवंश की। गहरवाल राठौर राजवंश, तो देखिए इनके संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। और इनकी राजधानी कहाँ थी? वाराणसी, काशी। तो देखिए कितने आसानी से आप याद कर सकते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा गहरवाल, और संस्थापक कौन थे? चंद्रदेव। तो एक राजा थे, कल्पना कीजिए एक राजा थे, चांद स्वयं आसमान से उतर के उनका नाम जो है उनको आशीर्वाद दिए। तो जब आशीर्वाद दिए तो उन्होंने अपना नाम खुद क्या रख लिया? चंद्रदेव। और उसके बाद क्या किए? आपने सुना होगा पहले क्या होता था, पहले ज़माने में ऐसे पानी का परात रख लेते थे बर्तन में पानी, और उसको ऊपर रखते थे तो चांद की रोशनी पड़ती थी, तो चांद की छाया चित्र पानी में पड़ जाती थी। तो राजा को चांद ने आशीर्वाद दिया था। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए यहाँ लिखा गहरवाल राठौर राजवंश। तो कल्पना कीजिए राजा जो है गड्ढा खुदवाते थे, गड्ढा खुदवा के उसमें पानी भरवाना शुरू किए। और जब पानी भरवाना शुरू किए तो उसमें क्या होता था? चांद की तस्वीर पानी में पहुंचती थी। बस इतनी सी बात है। बाद में क्या हुआ? बाद में वो गड्ढे मिलते 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 नदी बन गए, और आज वो नदी कहाँ पे है? वाराणसी में, वाराणसी या काशी। तो आप काशी या वाराणसी में माना जाता है कि यहाँ पे वहाँ पे चंद्रदेव का मंदिर भी है वाराणसी में, और चांद स्वयं वहाँ उतर के आते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। देखिए काशी है ना। तो ये हो गया
राजा थे, राजा को किसने आशीर्वाद दिया? चांद ने दिया, तो चंद्रदेव। और वो किस वंश के थे? तो राजा गड्ढा खुदवाते थे। तो गड्ढा जैसे सोचिएगा, गहड़वाल अपने आप दिमाग में आ जाएगा। और उसके बाद ये जगह कहाँ है? तो ये जगह काशी, जहाँ शिव जी खुद विद्यमान है, वहाँ पे वो काशी बन गई। ठीक, अब देखते हैं। देखिए, इसी राजवंश में एक पंडित थे जो प्रकांड विद्वान थे, पंडित लक्ष्मीधर। ये बहुत प्रकांड विद्वान थे लक्ष्मीधर। इन्होंने एक रचना लिखी है, कृत्य कल्पतरु। एक ग्रंथ लिखा, कृत्य कल्पतरु। अब देखिए ये कैसे आप याद कर सकते हैं। तो आप ये देखिए, एक पंडित जी थे। अब पंडित जी लोग तमाम आपको उपाय बताते हैं ना सारी समस्या के। तो पंडित जी ने सबको बताते थे कि लक्ष्मी जी को घर में कैसे रोकें। लक्ष्मीधर हैं, तो लक्ष्मी जी को घर में रोकने के बताते थे। रोकने के लिए आपको क्या कृत्य करने पड़ेंगे, कौन सा कृत्य करना पड़ेगा जिससे लक्ष्मी जी घर में विराजमान हो जाएं। ठीक, तो हो गया लक्ष्मी जी घर में, तो लक्ष्मीधर। और उनको रोकने के लिए क्या बताया गया, कौन सा कृत्य करें? तो कृत्य, जैसे आप कृत्य कहेंगे तो कृत्य कल्पतरु तुरंत दिमाग में आ जाएगा। आशा है ये चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी, लेकिन एक बार हम कस के जल्दी से रिवाइज कर दे रहे हैं। राजपूत राजवंशों का उदय। पहला गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? नागभट्ट प्रथम। तो कैसे याद करेंगे? नाग एक राजा थे जो गले में नाग लपेटते थे। वो युद्ध में पहले गरजते थे, है ना, ललकारते थे। फिर दुश्मन जब उनकी तरफ देखे तो वह नाग देख के डर जाता था, बस ये राजा प्रहार कर देते थे। तो उनका नाम हो गया गुर्जर प्रतिहार। और नाग धारण करते थे तो नागभट्ट प्रथम हो गया। इनकी राजधानी कहाँ थी? मालवा थी। तो पहली बार किसी राजा ने माला की जगह पे जो है नाग को धारण किया, तो माला से मालवा हो गया। इनका सबसे प्रतापी राजा कौन थे? मिहिर भोज थे। तो मिहिर भोज यानी बहुत ही माहिर थे किसमें? भोज करने में और भोज देने में, यानी भोजन कराने में और भोजन करने में बहुत ही माहिर थे। तो मिहिर भोज हो गया। इसके अलावा जो है किसके उपासक थे? भगवान विष्णु के उपासक थे। तो भगवान विष्णु के उपासक कैसे याद होगा? क्यों? क्योंकि जितने राजपूत क्षत्रिय होते हैं और भगवान राम विष्णु के अवतार थे, भगवान राम को मानने वाले क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय थे भगवान राम। क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे, क्षत्रिय ही राजपूत होते हैं। तो राजपूत लोग किसको मानेंगे? भगवान विष्णु को मानेंगे। इसके अलावा दिल्ली नगर की स्थापना किसने करवाई थी? अनंगपाल ने करवाई थी। तो अनंगपाल कैसे याद किए? दिल्ली दिल वालों की नगरी है। और एक राजा थे जिन्होंने दिल्ली को बसाया और इसमें कहा इस राज्य में यहाँ जो कोई भी आएगा वो कभी नंगा भूखा नहीं रहेगा। तो नंगा जैसे सोचेंगे तुरंत अनंगपाल दिमाग में आ जाएंगे। और अब आते हैं गहड़वाल राठौर राजवंश की। तो गहड़वाल राठौर राजवंश की स्थापना चंद्रदेव ने की थी। यानी एक राजा थे जिनको चांद ने खुद आशीर्वाद दिया, तो उन्होंने अपना नाम चंद्रदेव रख लिया। और राजधानी वाराणसी। वाराणसी वास्तव में क्या है? भगवान शिव की नगरी है। लेकिन कल्पना कीजिए राजा क्या करते थे? गड्ढा खुदवाते थे। तो गहड़वाल गढ़ा खुदवाते थे। ठीक, और उसमें पानी भर के चांद की तस्वीर उस भूमि पे, चांद चूँकि चंद्रदेव हैं उनके गुरु, तो चांद को पृथ्वी पे लाने के लिए गढ़ा खुदवा के, गढ़ा से गहड़वाल राजवंश, और चांद की तस्वीर आती थी। और वह गढ़े सब आपस में मिलते मिलते नदी बन गए और वहाँ पे भगवान शिव विराजमान हो गए। ठीक, और इसके बाद जो है इसमें एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत प्रकांड विद्वान थे।
तो वह लोगों को बताते थे कि लक्ष्मी जी को घर में कैसे रखें। तो लक्ष्मीधर हो गया, लक्ष्मीधर को वो बताते थे क्या कृत्य करें जिससे लक्ष्मी जी घर में रुकी रहें। तो कृत्य से कल्पतरु हो गया, यानी लक्ष्मीधर, पंडित लक्ष्मीधर जो है कृत्य कल्पतरु ग्रंथ के रचनाकार थे। नेक्स्ट में एक घटना हुई थी, आमतौर पे ये पता है, पृथ्वीराज, आप जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण स्वयंवर के समय उठा के ले गए थे। तो इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, वो पृथ्वीराज कौन थे? वो पृथ्वीराज तृतीय थे, पृथ्वीराज तृतीय, है ना। और जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किए थे। आमतौर पे ये घटना बड़ी पॉपुलर है तो सभी को पता है, लेकिन आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, पृथ्वीराज तृतीय ने संयोगिता से शादी की थी। और देखिए गढ़वाल राठौर राजवंश के अंतिम शासक जो थे जयचंद, और ये जयचंद की ही पुत्री थी, जो है संयोगिता, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। पृथ्वीराज जो है तृतीय उठा ले गए थे और शादी कर लिए थे। तभी से जयचंद जो है पृथ्वीराज से नफरत करता था और जाके दुश्मनों से मिल गया था। तो अंतिम शासक कौन थे? जयचंद, ठीक। अब क्या हुआ था, 1194 में जयचंद को चंदावर युद्ध में मोहम्मद गोरी ने मार डाला था, है ना। तो अब आप इसको कैसे, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ये पूछा जाता है किस युद्ध में मारा था और किसकी विजय हुई थी। तो आप ये करिए कि गढ़वाल राठौर राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? जयचंद। जयचंद देखिए, और मोहम्मद गोरी का युद्ध हुआ 1194 में। तो सन कैसे याद कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट है सन याद करना और युद्ध स्थल याद करना। तो देखिए कल्पना कीजिए कि जयचंद 11 साथियों के साथ, देखिए 11 साथियों के साथ चांदनी रात में, देखिए चंदावर युद्ध, चंदावर युद्ध तो कर लीजिए। चांदनी रात में, चंदा एकदम आसमान पे थे तो रात में दिख रहा था, 11 साथियों के साथ, सैनिकों के साथ टहल रहे थे। अचानक मोहम्मद गोरी जो है 94 सैनिकों के साथ उन पे हमला कर दिया। तो 94 की संख्या ज्यादा थी, इसलिए जयचंद हार गए और इनको मोहम्मद गोरी ने मार डाला। तो कल्पना कीजिए जयचंद चांदनी रात में, चांद जैसे सोचेंगे तो चंदावर का युद्ध समझ में आ जाएगा। चंदावर का युद्ध हुआ। कल्पना कीजिए कि जयचंद 11 सैनिकों के साथ घूम रहे थे चांदनी रात में, है ना। चंदा पूरे रूप में था और उसमें जयचंद घूम रहे थे। अचानक छिपा हुआ था मोहम्मद गोरी और उसके साथ 94 सैनिक थे, बस उनको लेके अटैक कर दिया। अब इनकी संख्या कम थी, वो ज़्यादा थे। तो 11 सैनिक और प्लस 94 सैनिक, तो सन हो गया 1194, 1194 युद्ध में। और इस तरीके से गढ़वाल राठौर राजवंश हुआ। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपके दिमाग में बैठ गया होगा, आपको याद भी हो गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।